मैं प्रमोद कुमार दुबे कृष्णा कोचिंग सेंटर जलालपुर जौनपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो लोग मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं उनको तो अच्छे से समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं, इसी में हम बताते चलेंगे। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में मेन डिफरेंस क्या है, इसको देख लें। सबसे पहले इसका डेनोटेशन क्या होता है, यानी कैसे दिखाया जाता है। देखिए, मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स का डेनोटेशन, मैट्रिक्स ऐसे बॉक्स में रहता है, कहीं भी इस तरह से बॉक्स बना हुआ है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स को शो कर रहा है। और जो डिटर्मिनेंट होता है, इसको नोट करते रहो भाई, डिटर्मिनेंट ऐसे रहता है। फर्स्ट अंतर तो यह है, मैट्रिक्स का ये सिंबल है और डिटर्मिनेंट का ऐसे सिंबल रहता है, उसमें बॉक्स नहीं रहता, इस तरह से रहता है। और दूसरी चीज़, मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट बनता है। मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स बनाए जाते हैं, लेकिन सभी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं बन सकता है। ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स बनेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है, बाकी का नहीं। जैसे मैट्रिक्स में क्या होता था, वो किसी भी आर्डर का हो सकता था, 2 into 3 हो सकता था, 3 into 5 हो सकता था, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होगा हमेशा वो स्क्वायर में रहेगा, उसका आर्डर स्क्वायर में रहेगा, यानी जितना रो रहेगा उसमें उतना कॉलम रहेगा। यानी अगर यह है, यह कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट जब बनाएंगे, या मैट्रिक्स कोई है बॉक्स में है, तो इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए, तो इसका आर्डर क्या है, 2 into 2 है, तो यह बॉक्स हट जाएगा 1 3 2 4। इसको ही सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्सपेंशन नहीं कर सकते। दोनों में एक अंतर यह है, मैट्रिक्स का एक्सपेंशन नहीं कर सकते। इसको हम सॉल्व करना चाहें, इसका वैल्यू निकालना चाहें तो नहीं निकलेगा। वैल्यू किसका निकलेगा, डिटर्मिनेंट का निकलेगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलता है। तो दोनों में अंतर यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो रहेगा उसी का डिटर्मिनेंट बनेगा, बाकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं बनेगा। और इसका डेनोटेशन हो गया, मैट्रिक्स को ऐसे दिखाते हैं बॉक्स में, डिटर्मिनेंट को इस तरह से दिखाया जाता है। अब यह कोई मैट्रिक्स है, इसका यह डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एक्सपेंशन, कैसे इसको हम एक्सपेंस करेंगे, इसको तोड़ेंगे कितना आएगा, कैसे आएगा। देखिए, सबसे पहले 2 by 2, जैसे एक एग्जाम्पल आपके बुक का, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कोई मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, यानी उसको एक्सपेंशन उसका कैसे करेंगे। जैसे कोई ले लिए, सिंपल है बहुत, सही है, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसके एलिमेंट हैं, यह मैट्रिक्स है 2 by 2 का है। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका जो डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, यह मेन डायगोनल होता है या डायगोनल होता है, तो एक इधर ऑफ डायगोनल बोलते हैं इसको। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मेन डायगोनल जो हमारा है इसको मेन डायगोनल बोलते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 into 4, फिर माइनस साइन तुरंत लगा देंगे, माइनस साइन तुरंत लगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 3 6, 2 into 3, तो ये हो गया आपका 4 - 6 - 2। तो ये मैट्रिक्स है और इसके जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू आया -2। तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा जानेंगे, मेन डायगोनल होता है ऐसे, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और तुरंत हम माइनस लगाएंगे, और यह दोनों एलिमेंट जिस भी साइन के साथ होंगे इसका मल्टीप्लाई होगा और माइनस कर देंगे ऐसे। जैसे और एग्जांपल दे दें, जैसे एक ऐसे है मैट्रिक्स
1 -2 -3 4 -4 यह कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2×2 का। इसका डिटर्मिनेंट निकालें, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मेन डायगोनल हमारा यही है। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा -4 में, और तुरंत यह माइनस साइन आप लगा देंगे। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 6। तो ये हो गया -4 -6 -10। नोट करते रहो भाई। चलने दो। देखिए आगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब हम बताएंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 बताने से पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी 3×3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, उससे हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स है, अब ऐसे A11 A12 A13। अब यह क्या शो करता है, सबको पता है। यह क्या बताता है, I क्या बताता है, नंबर ऑफ रो, और J बताता है नंबर ऑफ कॉलम। यानी इसका एड्रेस है, यह जो एलिमेंट है, यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो बता रहा है, पहले नंबर ऑफ रो बताता है फिर नंबर ऑफ कॉलम। यह जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और यह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो यही पहला जो बताता I, यानी आईवी रो और जेवी कॉलम का एलिमेंट, नंबर ऑफ रो को शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है। सेकेंड रो का जो एलिमेंट होगा उसका जो एड्रेस होगा वह A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, और फिर A31 A32 A33। तो ये सब एड्रेस है। अब इसमें क्या होता है, ये सब आप लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा ही है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम बता दे रहे हैं। जैसे अब यह जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है रो को बताता है। ये रो है, फर्स्ट रो R1, यह सेकेंड रो, यह थर्ड रो। और जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन ऐसे जो होती है खड़े खड़े, यह वर्टिकल लाइन है, यह कॉलम को शो कर रहा है, C1 C2 C3। यानी इसमें 3 रो 3 कॉलम, रो को R1 R2 R3 3 रो हो गए, C1 C2 C3 3 कॉलम हो गए। अब इसमें जो हम ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब बनाएंगे तो उसमें हमें क्या देखा जाता है कि इसका एक्सपेंशन करते समय हर एक एलिमेंट का साइन होता है। यानी किसी जो एलिमेंट है उसका साइन क्या लेंगे एक्सपेंशन करते समय, प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे। तो इसका जो फार्मूला है, इसका साइन निकालने का जो फार्मूला है, किसी भी एलिमेंट का साइन जब निकालेंगे तो उसका साइन ऑफ एनी एलिमेंट, नोट करते रहिए भाई, साइन ऑफ एनी एलिमेंट। अभी तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के जब डिटर्मिनेंट बनाएंगे, जैसे अब यहाँ पे बना दिए, डिटर्मिनेंट में ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, A11 A12 A13 A22 A23 21 22 23 31 32 33। अब इसमें जो ये तो मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना, तो इस डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपेंस करना है, एक्सपेंशन इसका करना है।
तो इसमें एक्सपेंशन करते समय, ऑर्डर 3 का एक्सपेंशन करते समय इसका साइन देखा जाता है कि इसका साइन चिन्ह क्या है, इस एलिमेंट का चिन्ह क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, यानी जितने एलिमेंट उसका चिन्ह क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है साइन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। किसी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का साइन कैसे निकाला जाता है, तो इसका फार्मूला है वह होता है -1 के पावर r प्लस सी, या i प्लस जे कह सकते हैं। तो यह r क्या है, या i प्लस जे कर दें, या r प्लस सी, ऐसे ज़्यादा बड़ी कर दें। r क्या है, नंबर ऑफ रो, और c क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे निकलता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई एलिमेंट ले लें, जैसे हम ले लिए ये एलिमेंट ले लिए, इसका साइन क्या होगा। अब तो आप लोग जानते हैं, एक चीज़ पता है सबको कि -1 का जो पावर होता है अगर इवन नंबर है, -1 की पावर अगर इवन है तो यह आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वह +1 आएगा। और -1 के पावर अगर ऑड नंबर आ रहा है कोई, तो इसका जो वैल्यू आता है वह -1 आता है। इसी बेस पे हम लोग इसका साइन देखेंगे। जैसे हमें देखना है A12 का साइन हमको देखना है, तो A12 का साइन क्या होगा, -1, इसका देख रहे हैं लोग। तो नंबर ऑफ रो कितना है 1, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, तो -1 के पावर 1 + 2, तो -1 के पावर कितना आ जाएगा 3। और 3 क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। 3 ऑड नंबर है तो -1 की पावर ऑड नंबर रहेगा, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। यानी इसका जो साइन होगा वो माइनस में होगा। इसका साइन देख लें हम लोग, A11 का साइन देखें क्या होगा। तो इसका साइन -1 के पावर, अब यहाँ क्या है 1 + 1, तो -1 के पावर 2, -1 पावर 1 + 1, तो -1 पावर 2, और 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो यह क्या आएगा +1। यानी हम किसी का भी देख सकते हैं, जितने एलिमेंट हैं सिंपल है, वहाँ कुछ देखना ही नहीं, तो मतलब बताया जाता है कैसे निकलता है। आप सीधे सीधे देखेंगे कि अगर इन दोनों का ऐड करो, सम करो, अगर इवन नंबर आए तो प्लस आएगा, ऑड नंबर आए तब माइनस आएगा। जैसे इन दोनों का सम क्या, इवन नंबर है तो इसका साइन प्लस आएगा, इन दोनों का सम क्या है, ऑड नंबर है तो इसका साइन माइनस आएगा, यहाँ इवन है तो प्लस आएगा। यानी ऐसे क्रम से रहता है, एक प्लस माइनस फिर प्लस। इसका देखिए ऑड है तो क्या आएगा माइनस, इवन है प्लस, ऑड है माइनस, इवन है प्लस, ऑड है माइनस, इवन है प्लस। तो जितने भी एलिमेंट हैं सबका हम साइन देख सकते हैं इस फार्मूले से। आगे देखिए, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। नोट हो गया भाई, चलने दो कुछ करो मत उसमें। नोट हुआ, ठीक, आगे अब देखिए, अब इसका हम एक्सपेंशन कैसे करें, किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। ऑफ ऑर्डर 3, यानी 3 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट है, उसका एक्सपेंशन कैसे किया जाएगा, इसको देखें। तो एक्सपेंशन करने का रूल क्या है, या तो आप किसी रो के लॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हैं, जैसे 3x3 है तो ऑर्डर 3 है, 3 उसमें रो होंगे और 3 कितने क्या होंगे, कॉलम। तो किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंशन किया जा सकता है, किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन किया जा सकता है। तो दोनों हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम ले लिए एक सिंपल ले लिए ऐसे A11, A12, A13,
A22, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसका एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। एक्सपेंशन अब किसके एलांग किया जाए? एलांग फर्स्ट रो, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R1। पता है इसको R1 कहते हैं, R2 या R3 या C1, C2, C3। तो R1 के एलांग हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो R1 के एलांग एक्सपेंशन कैसे होगा इसको देखिए, तो ध्यान से देखिए आप लोग। तो सबसे पहले R1 को हम देखेंगे, ही R1 है, यह है R1, इसी के एलांग हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A11, उसको ले लेंगे। आयुष इधर देखो भाई, R1 का फर्स्ट एलिमेंट A11, तो A11 को ले लेंगे। तो A11 जिस रो में है उस रो को ढक दीजिए, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को ढक दीजिए। A11 जिस रो में था, फर्स्ट रो में था, फर्स्ट रो को ढक दिए और फर्स्ट कॉलम को ढक दिए। तो बचा क्या? जो बचेगा वो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट होगा। तो बचा जो हमारा A22, A23, A32, A33। और A11 का जो साइन लिया, साइन के साथ लेना है। इसका साइन देखिए 1 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 2 इवन नंबर है, इसलिए इसका साइन क्या रहेगा? प्लस रहेगा। तो तरीका क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R1 के एलांग एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A11 है। तो A11 का पहले साइन देखेंगे तो साइन प्लस है। फिर आप देखेंगे कि A11 किस रो में आ रहा है और किस कॉलम में आ रहा है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में वह है, तो फर्स्ट रो को ढक दीजिए, फर्स्ट कॉलम को ढक दीजिए। बचा क्या? जो बचा उसको, यह डिटर्मिनेंट एक बन जाएगा, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। इसको एक्सपेंशन करना हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट इसका क्या है? A12। A12 को लेने से पहले इसका हम साइन देख लेते हैं। तो इसका साइन क्या होगा भाई? 2 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3। 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, इसलिए इसका साइन क्या होगा? माइनस होगा A12। अब फिर वही प्रोसेस, फिर A12 जिस रो में है उस रो को ढक लीजिए, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को ढक लीजिए। तो देखिए रो तो ढका ही गया है, कॉलम देखिए यह इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम को ढक दिए, फर्स्ट रो को ढक दिए। तो बचा क्या? जो एलिमेंट बचे देखिए, यह फर्स्ट रो ढका गया और सेकंड कॉलम। तो हमारे पास एलिमेंट बचे A21, A23, A31, A33। तो ऑर्डर 2 का यह डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या? A13, और 1 और 3 का जो ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, इसलिए इसका साइन प्लस रहेगा A13। वही प्रोसेस, फिर जिस रो में A13 पढ़ रहा है उस रो को ढकिए, जिस कॉलम में पढ़ रहा है उस कॉलम में ढकिए। तो किस में आ रहा है? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो को ढक देंगे, फर्स्ट रो को ढक दिए इस तरह से हाथ से, और थर्ड कॉलम को ढक दिए। बचा क्या? A21, A31, A22, A32। अब ये ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स को कैसे एक्सपेंशन करना है तो पता है सबको, A11। अब देखिए इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, मेन डायगोनल, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं। तो A22 का मल्टीप्लाई होगा A33 में, तुरंत माइनस लगा दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, A23, A32, फिर A112, यहाँ भी वही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मेन डायगोनल यह है। तो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। नेक्स्ट A13 ऐसे, A21 A32 माइनस A31 A22। नोट करते रहिए। अगला देखिए,
अब तो ये हो गया। अब कोई हम एक एग्जाम्पल दिखाएं जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहे, तो उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे। इसको देखिए इरेज कर दे रहे हैं। अब आपके बुक का कोई क्वेश्चन ले लें। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.1 देखिए, इसमें पांचवा क्वेश्चन देखिए, यूलेट द डिटर्मिनेंट। इसमें कोई देख लें, सब वही है, ऑर्डर 3 का है। पांचवें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन, इसको सपोज करो कि ये ए है, ऐसे मान लेते हैं। 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 -5 0। देखिए इसका एक्सपेंशन करना है, रूल हमारा वही रहेगा। वही चीज़ अब जिसके एलांग करें, R1 के या C1 के, R2 के, R3 किसी के एलांग कर सकते हैं। तो यहाँ R1 के एलांग हम कर रहे हैं, एक्सपेंशन एलांग R1 के एलांग हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3 है। 3 ले लिए। 3 का साइन क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, इसका साइन प्लस रहेगा। फिक्स रहता भी है, प्लस माइनस प्लस, कहीं से देखो, इसका प्लस है तो इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा, इसका प्लस है तो माइनस होगा, प्लस होगा, ये प्लस है माइनस है प्लस, कहीं से भी ले लो, एक क्रम से रहता है। एक प्लस रहेगा, दूसरा माइनस रहेगा, क्योंकि एक पहला इवन नंबर मिलेगा तो अगला ऑड मिलेगा, फिर इवन मिलेगा, फिर ऑड मिलेगा, ऐसे मिलता है। तो 3 ले लिए। तो 3 जिस रो में है उस रो को ढक लीजिए, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को ढक दें। तो 3 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम को ढक दिए, फर्स्ट रो को ढक दिए। तो बचा क्या? 0 - 1 - 5 0। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए -1 है, लेकिन इसका साइन क्या है? माइनस है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किस में है भाई? फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो को ढक दीजिए, सेकंड कॉलम को ढक दीजिए। तो क्या बचा? 0 - 1 3 0। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है -2, इसका साइन क्या है? प्लस है, तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस ही आएगा। फिर वही बात है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढकेंगे तो बचेगा क्या? 0 0 3 - 5। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा, मेन डायगोनल पहले लेते हैं। 0 का 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 0। फिर तुरंत माइनस लगा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले। -5 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और माइनस लगा हुआ है, यानी माइनस नहीं, प्लस कहाँ से होगा? माइनस माइनस ये प्लस हुआ या माइनस लगा हुआ है ना। आगे देखेंगे 1। 0 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0, और तुरंत पहले माइनस लगाओ। पहला काम कि माइनस यहाँ लगा दो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 3 में -1 का मल्टीप्लाई होगा -3, और माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस प्लस। -2। 0 में -5 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 0। तुरंत यहाँ माइनस लगाओ। 3 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 0। अब पूरा क्या आ जाएगा हमारा? अब 0 - 5 करेंगे तो क्या आएगा? -5। तो 3 × -5। 0 में +3, 1 है, 1 में किसी को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। और यहाँ क्या आया? 0 - 0 0 ही आया। तो 0 में -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो क्या आया? -15 और +3, कितना आएगा आंसर हमारा?
यही आंसर है। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के साथ नेक्स्ट क्लास में।